दुबराजपुर में बरसता है तो सब पे बरसता है, अब बराबर बरसता है, एक ही तरह बरसता है। न हिंदू देखे न मुस्लिम, न मंदिर देखे न मस्जिद, न खेत देखे न खलियान, पानी बरसा तो सब पे बराबर बरसा। लेकिन बाद में जब निरीक्षण करो तो सड़क पे पानी ही नहीं है, मगर पोखरे में पानी है। जब और आगे बढ़ के जाके देखो नदी में, तो पोखरे से ज्यादा नदी में। और जब कलकत्ता के किनारे देखो समंदर में, तो बहुत ज्यादा पानी। और जब पहाड़ी पे जाके देखो तो एक बूंद पानी नहीं। अब लोग बादल से पूछे, ए बादल मुंह देख के बरसा है क्या? बोले काहे को? कहा सड़क के गड्ढे में थोड़ा सा पानी है, तालाब में पोखरे में उससे ज्यादा पानी, नदी में उससे ज्यादा, समंदर में सबसे ज्यादा, और पहाड़ के ऊपर कुछ भी नहीं है। तो क्या तू मुंह देख के बरसा है क्या? तो इसका मुझको केंद्रीय सरकार समझा है क्या? अल्लाह करे बात समझ में आ गई हो। क्या तुम मुझे भारतीय सरकार समझते हो क्या जो मुंह देख के मैं बरसूं? अरे मैं पंजाब का बादल नहीं, आसमान का बादल हूं। सब पे एकता से बरसा, समानता से बरसा, समता से बरसा, न्याय पूर्वक बरसा, बराबर बरसा। मेरे बरसने का अंतर नहीं है। इन जिसने जितना दामन फैलाया उसको उतना ही मिला। गड्ढे का दामन छोटा था, थोड़ा सा पानी मिला। पोखरे का दामन बड़ा था, ज्यादा पानी मिला। दरिया का दामन और बड़ा था, और ज्यादा मिला। समंदर ने सबसे ज्यादा फैला दिया, सबसे ज्यादा मिला। पहाड़ी तो गर्व से कहती थी, गर्व से कहो कि हम, गर्व से कहो कि हम पहाड़ी हैं, गर्व से कहो कि हम पर्वत हैं। वो सीना तान के अकड़ गए, घमंड से सीना तान दिया, दामन फैलाए नहीं, जितना पड़ा सब बह गया, उसे कुछ मिला ही नहीं। कि ये मेरे देने का अंतर नहीं है, लेने वालों के लेने का फर्क है। सुभान अल्लाह, लेने वालों का लेने का फर्क है। इसी तरह बिला तशबीह मेरा पैगंबर अबरे करम बनकर घटा छाकर बरसा, सब पे बराबर बरसा। अली ने अपना दामन फैलाया, वो भर गया। उस्मान गनी ने अपना दामन फैलाया, वो भर गया। फारूक आजम ने उससे ज्यादा फैला दिया। सिद्दीक अकबर ने सबसे ज्यादा फैला दिया, सबसे ज्यादा मिल गया। अबू जहल पहाड़ की तरह घमंड में खड़ा रह गया, एक बूंद नहीं मिला। जिंदाबाद हुजूर गाजी मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात और सोचो, अब तो मैं ऐसे इस्लामपुर में हूं कि बहुत प्रगति पे है, उन्नति पे है। मैं उस समय भी आया था जब दुबराजपुर से रिक्शे पर बैलेंस बना के बैठना पड़ता। और कमरुल जो है वो रक्षा पकड़े पकड़े पैदल लौटता था। अब तो ऐसी सड़क है कि बेधड़क, क्या करेगा ट्रक, बढ़िया है सड़क, चाय पियो बेधड़क। आज ये सूरत हाल है। बड़ी तरक्की पे सुना, हज का भी टावर लगा है, BSNL का भी टावर लगा है। टावर ही टावर लग रहे हैं। वो 2 टावर क्या गिरे कि भारत में कई टावर बने हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये है कि बंगाल ज्यादा समझदार हो गया है। अरे बंगाल समझदार नहीं होता तो अपना दादा पीर बंगाल का कहाँ होता। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद।
अरे बंगाल में पीर साहब बैठे हैं, शेखुल हक पंडवी बंगाल में, पंडवा शरीफ में, मालदा में, और बादशाहत छोड़ के बंगाल आए। कितना कीमती है बंगाल, कितना बहुमूल्य है उनका पीरो मुर्शिद। तब तो ताज छूट जाए मगर बंगाल में मौजूद मुर्शिद न छूटे। तो बड़ी तरक्की पे हो, अब इशारा समझने लगे हो। मैं तो समझा था कि 1 बजे रात में बोलूंगा तो सिर्फ मैं ही समझूंगा। तो क्या मालूम कि समझने में मेरे बाप भी मौजूद है। समझने में, नसब में नहीं। हजरात, तो अब हम यहाँ वो मिसाल दे सकते हैं, जब वो आज से 15 साल पहले एक मोबाइल पहली बार आया था, इनकमिंग का 15 रुपया देना पड़ता था, आउट गोइंग का 25-30 रुपया होता था। तो वो मोबाइल इतना मोटा, लंबा, भारी कि जेब में रखने के बजाय झोले में रखो। उसमें व्यवस्था ये थी कि आपको आउट गोइंग आप बात बाहर कर सकते हो और दूसरे की बात सुन सकते हो। ये पहला मोबाइल था जब भारत में उसका परिचय हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद फिर दूसरा मॉडल आया। बोले ये 2 बातें जो पुराने में है वो इस नए में भी है, मगर एक खास बात ये है कि इसमें तुम मैसेज भी दे सकते हो। फिर तीसरा मॉडल आया। मॉडल तीसरा ऐसा आया कि इसमें तुम फोटो भी खींच सकते हो। जो पुराने मोबाइल में वो सब इसमें है, मगर नई बात यह है कि फोटो भी खींच सकते हो। फिर एक और नया मॉडल आया और बोले कि जो सारी बातें हैं, 4-5 खास बातें, वो भी इसमें है, मगर नई बात यह है कि इंटरनेट पे लगा भी सकते हो। आप देख रहे हैं हर नया मोबाइल पुराने मोबाइल का दुश्मन नहीं है, उसका विकसित रूप है, उसकी तरक्की है, उसकी प्रोग्रेस है, दुश्मनी नहीं है। तो हर नई चीज में पुरानी चीजों के सारे गुण होते हैं, मगर जो नए में गुण है वो पुराने में नहीं होता। बिला तशबीह इस्लाम नवीनतम धर्म है, लेटेस्ट है, वो पिछले धर्मों का दुश्मन नहीं। आदम के दिन, नूह का दिन, मूसा का दिन, ईसा का दिन, उसका ये दुश्मन नहीं है, बल्कि उसकी विकसित रूप है, उसकी तरक्की है। तो जो पुराने धर्मों की खूबियां हैं वो सब इस्लाम में है, मगर जो इस्लाम की खूबी है वो पुराने धर्मों में नहीं है। इसलिए भारत के बुद्धिजीवियों, अगर धर्म लेना है तो पुराने धर्मों को मार्केट से निकालकर इस नए धर्म को कबूल कर लो, क्योंकि इस्लाम में तमाम भलाई ही भलाई है। ये सारे धर्मों का निचोड़ है, सारे धर्मों की खूबी अपने दामन में समेटे हुए हैं। इस्लाम लेटेस्ट रिलीजियन है। मार्केट में जाकर जब लेटेस्ट मोबाइल ढूंढते हो तो बंदगी में आकर लेटेस्ट रिलीजियन क्यों नहीं ढूंढते? देखिए, अगर मैं पूछूं आपका क्या रिलीजियन है, व्हाट इज योर रिलीजियन, किसी अमेरिकी से, किसी ब्रिटिश नागरिक से मैं पूछूं योर रिलीजियन, कहा आई एम क्रिश्चियन। अब क्रिश्चियन की मीनिंग क्या है? ईसाई हूं, तो ईसाई का मतलब ईसा का पैरो। लेकिन हम मोहम्मदन नहीं है, हमारा नाम मोहम्मदन नहीं है, हमारा नाम कुरान ने मुस्लिम रखा है, और मुस्लिम बना है इस्लाम से, और इस्लाम का अर्थ है शांति। शांति, शांति, खुदा के सामने संपूर्ण आत्मसमर्पण, टोटल सरेंडर टू अल्लाह ऑलमाइटी,
तो खुदा के सामने आत्मसमर्पण कर देना, सृष्टि के रचयिता के समक्ष आत्मसमर्पण, शांति शांति। अरे जब धर्म ही का नाम शांति हो तो वो धर्म आतंकवादी कैसे होगा? मैं जो चाहूंगा, जब धर्म का मतलब ही शांति है तो वो आतंकवादी कैसे होगा? इस्लाम आतंकवादी नहीं है, आतंकवाद को मिटाने के लिए दुनिया में आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, गाज़िए मिल्लत जिंदाबाद, अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। मैं एक बात पूछता हूं, वो इस्लाम जो हमसे कहता है, हे मुसलमानों, जब एक दूसरे से मिलो तो सबसे पहले क्या करते हो तुम? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलता है तो क्या कहता है? अस्सलामु अलैकुम, शांति हो तुम पर, सलामती। सामने वाले को हम सलामती दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं, वो जवाब में क्या कहता है? वालेकुम सलाम, तुम्हारी भी सलामती हो, तुम्हें भी शांति मिले। हमें हम दिन भर में 50 मरतबा शांति देते हैं, शांति लेते हैं, तो जब एक कॉमन मुसलमान की आदत यह हो कि शांति दे शांति ले, वो बेगुनाहों को कत्ल कैसे करेगा? वो इनोसेंट का मर्डर कैसे करेगा? जिस देश में शांति गुनाह हो, दूसरे मुल्कों में टांग लड़ाए, दूसरे देशों में फौज भेज करके इंसानों का खून बहाए, तो याद रख, अच्छी तरह से याद रख, जुल्म फलता नहीं। न कल हलाकू को इतिहास ने क्षमा किया था, न मानव समाज तुम्हें क्षमा करेगा। इसलिए कि किसी देश को यह हक तो है कि अपने देश में जैसा चाहे कानून बनाए, मगर किसी दूसरे देश में हस्तक्षेप करके बेगुनाहों के खून को बहाओगे तो यह तो सही है कि बेगुनाह मुसलमान मरकर जन्नत में जाएगा। यह भी एक कर्म की बात है कि हमारे अमाल अच्छे नहीं थे तो हमें जन्नत में कैसे दिया जाए, तो हमें एक बहाना दिया जा रहा है कि इस बुनियाद पर जन्नत नसीब हो जाओ। लेकिन याद रखो, गरीब नवाज की धरती पर, गौसे आजम के वतन पर हमला तो किया जा सकता है, मगर हमलावर अपनी नस्लों को नहीं बचा सकेगा। क्या बात है। एक मिसाल देना चाहता हूं, एक मिसाल देना चाहता हूं। इमाम हुसैन पर यजीद का हमला तो हुआ, इमाम हुसैन के कैंप में बेगुनाहों का कत्ल हुआ, अब्बास मारे गए, अली अकबर मारे गए, अली असगर को तीर लगा, इमाम हुसैन की गर्दन कटी, यजीद का हमला हुआ, हुसैन की नस्ल पर हमला हुआ, हुसैन के परिवार पर हमला हुआ, हुसैन के खानदान पर हमला हुआ, एक एक बच्चे को चुन चुन कर मारा गया ताकि हुसैन की नस्ल खत्म हो जाए। मगर दुनिया गवाह है कि हुसैन की नस्ल पूरी दुनिया में छा गई, यजीद की नस्ल खत्म हो गई, यजीद की औलाद खत्म हो गई। ये गौसे आजम का घराना है, ये गरीब नवाज का घराना है। यहां तुम्हें हमला करने की तो इजाजत मिलेगी, मगर तेरी नस्ल खत्म हो जाएगी। जो कोई भी सादात के शहर पर हमला करेगा, उसका मुंह बेटे का चेहरा देखने के लायक नहीं होगा। आज भी सिर्फ 2 बेटियां हैं, तवज्जो चाहूंगा, आज भी तवज्जो चाहूंगा। सिर्फ 2 बेटियां हैं, एक शराब के केस में पकड़ी गई, शराब की हालत में टैक्सी चलाती ही पकड़ी गई। अभी जुल्म पूरा नहीं हुआ, कुदरत ने इंतकाम लेना शुरू कर दिया, चिराग बुझ गया। तो जैसे जैसे हुसैन पर जुल्म होता जाएगा, यजीद की नस्ल मिटती जाएगी। जैसे जैसे गौसो ख्वाजा पर हमला शुरू होगा, हमलावर की भी नस्ल मिटती चली जाएगी। ये कुदरत का इंतकाम है। लेकिन याद रखना, इस्लाम
इस्लाम शांति का धर्म है। एक मिसाल और दूंगा। आपके घर के बगल में कोई घर हो और खाली दीवार का झगड़ा हो तो 25 साल मुकदमाबाजी होती है। खेत में 1 गज 2 गज का झगड़ा हो 25 बरस तक मुकदमा होता है। कोई भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन आओ, पैगंबरे अमनो शांति, प्रॉफिट ऑफ पीस, फॉर द पीस, टू इस्टेब्लिश पीस, शांति दूत, पैगंबरे शांति, फॉर शांति की स्थापना के लिए शांतिपूर्वक शांति संदेश दे रहे हैं। और एक सच मनवा रहे हैं कि जब एक ड्राइवर ही कार चलाता है, 2 ड्राइवर नहीं चला सकते, तो इतना बड़ा संसार एक ही खुदा चलाएगा, 2 खुदा नहीं चला सकते। अबे 2 ड्राइवर को एक कार में बैठाल दो, क्या कहने, दुबराजपुर तक नहीं पहुंच पाओगे। एक का मूड है दाहिने मोड़ने के लिए और एक का मूड है आगे जाने के लिए। इसने स्टीयरिंग दाहिनी तरफ काटा, उसने एक्सीलेटर दबाया, दोनों कब्रिस्तान पहुंच गए। क्या कहने, 2 ड्राइवर मिलके एक कार नहीं चला सकते तो 3-3 खुदा और 33 करोड़ खुदा इतनी बड़ी दुनिया कैसे चलाएंगे? वाह वाह। एक देश चलाने के लिए एक ही राष्ट्रपति होता है, एक प्रदेश चलाने के लिए एक ही गवर्नर होता है, तो इतनी बड़ी दुनिया चलाने के लिए एक ही खुदा। वरना 2 खुदा होने में एक प्रॉब्लम और आएगा। किसान ने दुआ किया, हे खुदा, अधिकार छीनना जुल्म है, अधिकार छीनना मानवता विरोधी है, क्या कहने, अधिकार छीनना न्याय विरोधी है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अधिकार किसी का नहीं छीनना चाहिए। हाँ, हमें जो तेरी मां का अधिकार है वो अपनी मौसी को देगा। मौसी का हम सम्मान करेंगे मगर मां वाला अधिकार नहीं देंगे, है ना? जो तेरी बीवी का अधिकार है, तेरी अर्धांगिनी का जो अधिकार है वो अपनी पड़ोसन को देगा। जुल्म नहीं होगा। तो जो खुदा का अधिकार है आए है, वो पत्थरों को देना। आए है, क्या बात। जो अधिकार खुदा का है वो पहाड़ों को देना। क्या कहने, हमें खुदा का बीवी का अधिकार यह है कि उसके सिवा तुम किसी से अपना शारीरिक संबंध नहीं रखोगे, ये उसका अधिकार है। और खुदा का अधिकार यह है कि उसके सिवा किसी को पूजोगे नहीं, ये खुदा का अधिकार है। सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बड़ी प्यारी बात मेरे नबी ने कही थी कि देयर इज ए नो वर्शिपेबल, कोई पूजा के लायक नहीं सिवाय सृष्टि के रचयिता के। रचनाएं रचनाएं हैं, इन्हें रचयिता का दर्जा ना दो। मखलूक मखलूक है, खालिक का दर्जा ना दो। क्रिएशन क्रिएशन है, क्रिएटर का दर्जा ना दो। बड़ी प्यारी बात कही थी। मगर अत्याचार शुरू हो गया। जैसे नबी ने यह सत्यवाणी बोली कि अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है, तो ये अत्याचार शुरू हो गया। राहों में कांटे बिछाए गए, पैगंबर को पत्थरों से मारा गया, अल्लाहू अकबर। कारोबार का अधिकार छीन गया, स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, जीवन शैली की स्वतंत्रता, आत्मचिंतन की स्वतंत्रता, अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता सब नबी से छीन ली गई। अत्याचार इतना बढ़ा कि 2.5 साल तक शाबे अबी तालिब में हाउस अरेस्टेड, जेल बना दिया गया। न पानी का कोई कतरा जा सकता था, पानी की एक बूंद नहीं जा सकती, एक दाना नहीं जा सकता, एक चावल नहीं जा सकता, एक गेहूं नहीं जा सकता। इतना अत्याचार का पहाड़ मेरे नबी के सर पर गिराने की कोशिश की गई।
अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए नबी, ये मक्का तो अत्याचार से भर गया है, आप मदीना चले जाइए। मेरा नबी मदीने गए, मदीने चले गए। जब रसूल मक्के से मदीना जाने लगे तो साथ में दो, रसूल पाक, सिद्दीक अकबर, ओनली टू। मक्के से निकले दो, गारे सौर में पहुंचे दो, 3 दिन रहे गारे सौर में दो, वहां से निकल के मदीना पहुंचे दो, मक्के से मदीना दो, और 10 साल के बाद आफ्टर 10 years, 10 साल के पश्चात जब नबी मदीने से मक्का आए तब साथ में 50,000। तवज्जो, क्या कहने, मक्के से मदीने गए तो 2, 10 साल बाद पलटे तो 50,000। पूरे मक्का की रिजिम बदल गई, हुकूमत बदल गई, बुत बदल गए, काबा साफ हो गया, मक्का पाक हो गया, हुकूमत बदल गई। बू जहलियों, बू लहबियों, कुफारे कुरैश की रिजिम बदल दिया। मेरे नबी ने रिजिम बदल दिया। एक ये साम्राज्यवादी ताकतें, सुपर पावर बनने वाली ताकतें, ये दूसरे देश में फौज भेजकर जब रिजिम बदलती है, हुकूमत बदलती है, तो लाखों लोग बेगुनाह मारे जाते हैं, सड़कों पे इंसानों का खून बहता है, दवाएं बच्चों को नहीं मिलती, दूध के लिए बच्चे तरस रहे हैं, दवाओं के लिए मरीज तरस रहा है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, सड़कों पे इंसानियत चीख रही है, मानवता रो रही है, आदमीयत तड़प रही है। एक ये हुकूमत बदलते हैं तो पूरा मुल्क दहशत ज़दा हो जाता है, आतंक ही आतंक पूरे देश में फैल जाता है। साम्राज्यवादी ताकतें जब किसी हुकूमत को बदलती है तो इंसानों का खून बह जाता है। मगर मेरे नबी ने मदीने से चल के जब मक्के में हुकूमत बदली तो एक बूंद खून किसी का नहीं निकला, किसी का पसीना नहीं निकला, किसी का घर नहीं जला, किसी को अस्पताल नहीं जाना पड़ा, इसलिए कि इस्लाम बदले का धर्म नहीं, इंतकाम का धर्म नहीं, दया का धर्म है, क्षमा का धर्म है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक टुकड़ा और पेश करूंगा। हम भारतवर्ष वाले हैं और हर एक के प्रति सम्मान रखते हैं। हम जिन बातों को नहीं जानते उन पर अपना विश्वास व्यक्त नहीं करते, लेकिन अगर कोई विश्वास करता है तो उसके विश्वास को हम उसी के नाम से बयान करते हैं। जैसे हमारे देश के बहुसंख्यक, अल्लाह करे इशारा समझ में आ गया हो, हमारे देश के बहुसंख्यकों की मान्यता यह है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनकी मान्यता क्या है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके चरित्र में मर्यादा थी। यही कारण है कि अपनी मर्यादा को निभाने के लिए 14 बरस का वनवास स्वीकार कर लिया। अब बात समझ में आ रही है मैं कहां की कर रहा हूं? अपनी मर्यादा को निभाने के लिए, अपनी माता की इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने 14 बरस का वनवास ले लिया। ये उनकी मान्यता है, मुझे ज्यादा विशेष ज्ञान इस पर नहीं है, इसलिए मैं अपना विश्वास तो प्रकट नहीं कर सकता, परंतु जो हमसे कहा गया है, हमने सुना है, उसकी छत्र छाया में उनके बखौल 14 बरस का वनवास हुआ और उनकी अर्धांगिनी को रावण ने उठाया, हरण किया। यह अत्याचार था उसका। यह मानवता बर्दाश्त नहीं करेगी कि किसी की बीवी को बेगुनाह उठा लिया जाए। क्या कहने, किसी की अर्धांगिनी को बगैर गुनाह के अकारण उठा लिया जाए। अरे कारण भी हो तो नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उसके पति से बात करना चाहिए। औरत की इज्जत पर हाथ डालना यह ना इस्लाम बर्दाश्त करेगा, ना हमारी संस्कृति इसे स्वीकार करेगी, न हमारा कल्चर उसे बर्दाश्त करेगा। इंसानियत के खिलाफ है
किसी की बीवी को उठा ले जाना, लेकिन वो उठा ले गया, ये उसका अत्याचार था, लंका ले गया। अब अपनी बीवी को इज्जत के साथ वापस लाना ये उनका धर्म था, और अब और जो अत्याचार उन पर किया गया उसके कारण वो अपनी बीवी को इज्जत के साथ वापस लाए, ये उनका लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने ऐसा किया, नतीजा यह है कि अपनी बीवी को पाने के लिए लंका में आग लगा दी गई, लंका दहन हुआ। बोलो हुआ कि नहीं? लंका दहन हुआ कि नहीं? एक ही जुल्म था, बीवी को उठा ले जाना। इस एक जुल्म के जवाब में पूरी लंका को जला दिया गया, और मेरे नबी पे हर किस्म का जुल्म किया गया। मेरे पैगंबर पर बेटी पे पाबंदी, बीवी पे पाबंदी, उन पर पाबंदी, सहाबा पे पाबंदी, भूखा प्यासा रखना, पत्थरों से मारना, हर प्रकार के अत्याचार नबी पर किया। लेकिन जब नबी ने मक्के पर कब्जा किया तो लंका दहन की तरह मक्का दहन नहीं हुआ। क्या बात है? लंका दहन की तरह मक्का दहन नहीं हुआ। नबी ने लंका को जलाने की तरह मक्के को जलाया नहीं, मक्का और मानवता दोनों को बचाया है। इस्लाम क्षमा का धर्म है, इस्लाम दया का धर्म है, इस्लाम मोहब्बत का धर्म है, इस्लाम प्रेम का धर्म है, इस्लाम अधिकार की रक्षा और सुरक्षा का धर्म है। इस्लाम खून बहाना नहीं, सुकून बांटना जानता है। खून बहाना तो आसान है, लेकिन मेरे दोस्तों, पुराने धर्म में लंका जलाना ही सही था, लेकिन इस नए और लेटेस्ट धर्म में जलाओ मत, समझाओ, मारो मत, रास्ता दिखाओ, गाली मत दो, प्यार से समझाओ। तो देख रहे हैं आप, ख्वाजा गरीब नवाज आए, प्यार से समझाया, समझ गए। मखदूम समनानी आए, प्यार से समझाया, समझ गए। तो सुन्नियों, लड़ो मत, लड़ाओ मत। क्या कहना? न लड़ो न लड़ाओ, समझो समझाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझो समझाओ। अब एक प्रोपेगंडा ही हो रहा, इस्लामी आतंकवाद। ये भाई साहब, आज पहली बार मैं सुना इस्लामी आतंकवाद। आतंकवाद तो ठीक है, बहुत बुरी चीज है। मैं तो हर प्रकार के आतंकवाद की कड़ी भर्त्सना करता हूं, और अपने स्तर से ये कह रहा हूं कि मेरे पीछे करोड़ों सुन्नी मुसलमानों की आस्था है बेशक कि हम आतंकवाद विरोधी हैं। हम आतंकवाद, चाहे आतंकवाद संगठन से हो, चाहे आतंकवाद किसी व्यक्ति से हो, या चाहे आतंकवाद किसी हुकूमत से हो, चाहे आतंकवाद किसी शक्तिशाली देश से हो, हम हर किस्म के आतंकवाद की भर्त्सना करते हैं। देयर इज ए नो प्लेस ऑफ टेररिज्म इन इस्लाम। इस्लाम में आतंकवाद का कोई स्थान नहीं। इस्लामी आतंकवाद, हमें आतंकवाद तो हराम है, आतंकवाद हराम है, यही हुक्म इस्लाम है, यही मानने में आराम है। आतंकवाद हराम है। एक बात बताइए, इस्लाम में शराब हराम है कि नहीं? बोलो भाई। शराब खाना, जोर से बोलो, शराब खाना। अबे तो जब इस्लाम में शराब खाना हराम है तो कोई ये कहेगा इस्लामी शराब खाना? अबे जब शराब खाना इस्लाम में नहीं है तो इस्लामी शराब खाना कैसे होगा? अच्छा, ये रंडी खाना, बोलो भाई। तो जब इस्लाम में रंडी खाना हराम है तो इस्लामी रंडी खाना? अबे जो चीज इस्लाम में नहीं है वो इस्लामी कैसे होगी? क्या बात है? तो जब आतंकवाद हराम है
तो इस्लामी आतंकवाद क्यों बोलते हो? क्या हमारे देश के नेता इतने जाहिल हैं, अनपढ़ हैं कि जो इस्लाम में नहीं है उसे इस्लाम में घुसो है? अरे कहने ही का शौक है तो अमेरिकी आतंकवाद कहो, यहूदी आतंकवाद कहो। और अपने देश में कहना है तो क्या बीएचपी कम है? बजरंग दल नहीं है? डंडा लेके त्रिशूल लेके घूमते हैं, हम रसूल लेके चले, वो त्रिशूल लेके चले। आतंकवादी कौन है? जो चीज देवता के हाथ में अच्छी लगती थी, देवता के हाथ में, पहले तो देवता के हाथ में पकड़ाया, अब गली गली। अबे क्या करेगा तू गली गली? हर मुसलमान के साथ अली अली। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो, आतंकवाद पे एक आखिरी बात, इस्लाम में नमाज है कि नहीं? रोजा, हज, ज़कात, कुरान की तिलावत है। तो जब ख्वाजा साहब आए, नमाज भी आई, रोजा भी आया, हज भी आया, ज़कात भी आई, कुरान भी आया। अबे जो जो इस्लाम में था सब ख्वाजा साहब लेके आए। अगर आतंकवाद भी होता तो वो भी लेके आते। मखदूम शमलानी से आए, पूरा इस्लाम लाए, नमाज लाए, रोजा लाए, हज लाए, ज़कात लाए, शरीयत लाए, तरीकत लाए, मारिफत लाए, हकीकत लाए। अरे जो इस्लाम में था सब लाए। आतंकवाद होता तो वो भी लेके आते। तकी चौथे में मखदूम साहब आतंकवाद न लावे, अजमेर में गरीब नवाज न लावे, पंडवा में शेख उल हक न लावे। मुझे बताओ कि दिल्ली में महबूब इलाही आतंकवाद न लावे, तो जो इस्लाम वाले हैं वो तो आतंकवाद लाए नहीं। तो फिर ये माल किसका है? कहीं अमेरिका ने तो नहीं बांटा है? पहले पाला, पोसा, हथियार दिया, बढ़ाया, कब्जा कराया, काबुल में बिठाया, उसके बाद आतंकवाद कहलाया। परवरिश तो आप ही की है, ट्रेनिंग तो आप ही की है, नालायक है मगर बच्चे आप ही के हैं। क्या कहने? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक और स्पष्ट बात मैं यहाँ के राजनीति के क्षेत्र में जन सेवा करने वालों की भावनाओं का आदर करते हुए उनके समक्ष भी एक बात रखना चाहूंगा कि भारत की धरती पर दो प्रकार के मुसलमान अंदर आए हैं। दो किस्म के मुसलमान विदेश से देश में आए हैं। बाहर से आने वाले दो किस्म के मुसलमान हैं, दो प्रकार के हैं। देयर आर टू काइंड्स of the Muslims who came on the earth of India from abroad. विदेश से भारत में आने वाले दो किस्म के मुसलमान हैं। एक बाहर से भारत में जमीन के लिए आया, धरती के लिए आया, सत्ता के लिए आया, पावर के लिए आया, राज के लिए आया, हुकूमत के लिए आया, जमीन के लिए आया। जब जमीन के लिए आया तो फौज लेके आया, तोप खाना लेके आया, बंदूक लेके आया, हथियार लेके आया, और घुस के इब्राहिम लोदी से लड़ा, दिल्ली कब्जा किया, राणा सांगा से लड़ा, आगरा में कब्जा किया, मुगल इंपरर की बुनियाद डाली। तो बाहर से आने वाले एक वो थे जो जमीन के लिए आए। भारत में बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, बहुत कीमती बहुमूल्य बात कहने जा रहा हूं। भारत में आए, जमीन के लिए आए, और दूसरा भारत में दीन के लिए आया।
दीन के लिए, जमीन के लिए नहीं, हुकूमत के लिए नहीं, सत्ता के लिए नहीं, पावर के लिए नहीं, दीन के लिए आया। जो दीन के लिए आया वो फौज लेके नहीं आया, तस्बीह लेके आया, पियाला लेके आया, जानमाज लेके आया, कटोरा लेके आया, एक लोटा लेके आया, 4 दीवाने लेकर आया। तो जो दीन के लिए आया वो किरदार लेके आया, जो जमीन के लिए आया वो तलवार लेके आया, वो हथियार लेकर आया। तो जमीन के लिए आने वाले हथियार वाले हैं और दीन के लिए जो आया वो किरदार वाला है। तो जमीन के लिए तवज्जो चाहूंगा, कीमती बात दे रहा हूं, और जो चाहे वहीं से मुझे दुआ दे। जमीन के लिए जो आया उसे बाबर जहीरुद्दीन कहते हैं, जमीन के लिए जो आया उसे बाबर जहीरुद्दीन कहते हैं, और जो दीन के लिए आया उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अपने काम के लिए बाबर आया, काम के लिए हुमायूं आया, काम के लिए नादिर आया, काम के लिए गौरी आया, इस्लाम के लिए गरीब नवाज आए, इस्लाम के लिए कुतुबुल अख्ताब आए, इस्लाम के लिए बाबा फरीद आए, इस्लाम के लिए महबूब इलाही आए, इस्लाम के लिए आइले हिंद आए, इस्लाम के लिए मखदूम पंडवा आए, इस्लाम के लिए मखदूम सेमलानी आए। तो इस्लाम का प्रतिनिधित्व गौरी नहीं करता, बाबर नहीं करता, हुमायूं अकबर ये दीन के नुमाइंदे नहीं है, ये जमीन के नुमाइंदे हैं। गरीब नवाज दीन का प्रतिनिधित्व करते हैं, मखदूम सेमलानी दीन का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मेरे दोस्त, रिलीजियन का रिप्रेजेंटेटिव, इस्लाम का प्रतिनिधित्व करने वाला मोइनुद्दीन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन। मुझे बताओ, ख्वाजा आतंकवाद मिटाने आए थे या बढ़ाने? गरीब नवाज की चिश्ती निजाम अमनो शांति का निजाम है, आत्मा के शुद्धिकरण का निजाम है, मन की शांति का और मानसिकता की पवित्रता का निजाम है। तो ख्वाजा गरीब नवाज इस्लाम के नुमाइंदे हैं। मैं हार्डलाइनर्स को, कट्टरपंथियों को, कश्मीर से कन्याकुमारी तक धार्मिक उन्माद फैलाने वालों को चुनौती देता हूं कि सच बोलना सीखो। कहां बाबर, कहां ख्वाजा, कहां हुमायूं, कहां मखदूम अशरफ, कहां अकबर, कहां मखदूम पंडवा। इस्लाम शांति का धर्म है और महान शक्तियों ने, आध्यात्मिक शक्तियों ने इसे फैलाया है। अगर इस्लाम तुम्हें देखना है तो किचौछा के दरबार में आ, वहां तुझे सब इकट्ठा मिलेंगे। ख्वाजा के दरबार में जा, सब इकट्ठा मिलेंगे। मखदूम पंडवा के कदमों में जा, सब इकट्ठा मिलेंगे। ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही के चरणों में जा, सब इकट्ठा मिलेंगे। तो लड़ाने वाले कुफ्र के नुमाइंदे हैं और राह दिखाने वाले इस्लाम के नुमाइंदे हैं, क्योंकि ये दीन अल्लाह का पसंदीदा दीन है। इस्लाम शर्म नहीं आती, आतंकवादी है। अबे आतंकवादी ढूंढो। एक बात बताओ, मगर हाशमी मियां, चेचनिया में आतंकवाद है, फलस्तीन में है, कश्मीर में है, काबुल में है। अच्छा, इस्लामी आतंकवाद चेचनिया में, इस्लामी आतंकवाद फलस्तीन में, इस्लामी आतंकवाद काबुल में, इस्लामी आतंकवाद कश्मीर में। अच्छा, क्या 4 ही जगह इस्लाम है? अबे इस्लाम तो इस्लामपुर में भी है, आतंकवाद क्यों नहीं? मुर्शिदाबाद में इस्लाम, क्या कहने, क्या बात है, पूरे बंगाल में इस्लाम,
इस्लामपुर में नमाज है कि नहीं? यह लोग रोजा रखते हैं कि नहीं? यहां से लोग हज करने गए हैं कि नहीं? ज़कात देते हैं ना? अबे जो जो इस्लाम में है सब इस्लामपुर में है, आतंकवाद क्यों नहीं है? बोले इस्लाम में आतंकवाद ही नहीं है तो गाय को रहे। कलकत्ते में आतंकवाद नहीं है, क्यों? इस्लाम तो है। इस्लाम में अगर आतंकवाद है तो जहां जहां इस्लाम होगा वहां वहां आतंकवाद होना चाहिए। सऊदी अरबिया में इस्लाम है, आतंकवाद नहीं। ईरान में आतंकवाद नहीं। मुझे बताओ, पूरे भारत में, आसाम में, त्रिपुरा में, मेघालय में इस्लाम है, आतंकवाद नहीं है। तो ये इस्लाम की पैदावार तो है नहीं। अगर इस्लाम आतंकवाद की जन्मदाता होता तो जहां जहां इस्लाम वहां वहां आतंकवाद होना चाहिए। बीरभूम बचा कैसे? बोलपुर बचा कैसे? सैथिया बचा कैसे? सैथिया में इस्लाम है, आतंकवाद नहीं है। रानीगंज में इस्लाम है, आतंकवाद नहीं है। अंडाल में इस्लाम है और आतंकवाद नहीं है। तब तेरे बाप को भी मानना पड़ेगा कि इस्लाम के पेट से आतंकवाद नहीं निकला है, ये अत्याचार के पेट से निकला। अबे 4 ही जगह अत्याचार हुआ है, 4 ही जगह लोगों ने हथियार उठाया। अच्छा, आप इस्लामाबाद में शांति से रह रहे हैं, मेरी दुआ है, आशीर्वाद है कि आप लोग शांति से रहो। शांति ही में तो हमारे धर्म के फैलने का अवसर है। शांति नहीं रहेगी तो शांति वाला धर्म फैलेगा कैसे? शांति से रहो, ये मेरी दुआ है कि आप लोग बिल्कुल शांति से रहिए, है ना? अच्छा, 25 डाकू हथियार लेकर एक सेठ के घर में घुस गए। सेठ कारोबारी आदमी था, उसके बच्चे को गोली मार दी, उसकी बीवी को गोली मार दी। जब सेठ ने देखा कि मेरे सारे बच्चे मार दिए गए तो सेठ ने भी बंदूक उठा ली और डाकुओं में से 4-5 डाकुओं को मार दिया, खुद भी मर गया। तो क्या सेठ आतंकवादी था? अरे जब कोई हमारे देश पर चढ़ बैठेगा, हमारे घर पर हमला करेगा, हमारे घर को जला देगा, हम बैठे बैठे मुंह देखेंगे? क्या बात है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कश्मीर में अत्याचार हुआ हो, फिलिस्तीन में अत्याचार हुआ हो, चेचनिया में अत्याचार हुआ हो और मजबूर होकर लोगों ने हथियार उठाया हो? तो ये इस्लाम का दिया हुआ नहीं है, ये जालिमों के अत्याचार का दिया हुआ है। क्या बात है। अब अगर तुमको ये मिटाना है, आतंकवाद को खत्म करना है, तो आतंकवाद के कारणों को खत्म करो, उसका जो रीजन है उसे खत्म करो। अबे जो गरीबी का कारण है वो खत्म ना करो, और गरीब खत्म करेंगे। ऐसी हुकूमत से अल्लाह बचाए जो गरीबी खत्म करने के बजाय गरीब को खत्म करे। अबे गरीबी खत्म करने के लिए गरीब को मत मारो, गरीबी का कारण मार दो। जो गरीबी का कारण है, समानता नहीं है, न्यायपालिका नहीं, न्यायपूर्वक नहीं है, समता नहीं है, नो क्लासलेस सोसाइटी इन योर माइंड, नो स्टेटलेस सोसाइटी आप इन योर ओपिनियन। आप बराबर समझते नहीं, क्लासेस में बांट दिया। तो कारण क्या है? गरीबी का पहला कारण यह है कि लोग शिक्षित नहीं है। कारण मिटाओ, शिक्षा बढ़ाओ। लोग टेक्निकल नहीं है, टेक्नोलॉजी बढ़ाओ, गरीबी हटाओ। हमें कारण हटाओगे तब जाकर गरीबी हटेगी। तो आतंकवाद हटाना है तो उसका कारण हटाओ। जिसकी जमीन है उसे दे दो, जिसका हक है उसे दे दो, बैतुल मुकद्दस जिसका हक है दे दो, फलस्तीनियों का जो हक है उसे दे दो, चेचनिया के जो अरमान है उसे दे दो। तुम जुल्म करना बंद कर दो। अपना गुनाह इस्लाम की गर्दन पर। और एक बात और बताओ, इस्लाम कैसों बरस से है? पूरी दुनिया में कैसों बरस से है? 1400 बरस से ज्यादा हो गया है।
जी 1470 बरस हो गया है और आतंकवाद 50 बरस से है। तो बताओ इसकी अम्मा कौन? इस्लाम तो हो नहीं सकता। इस्लाम 1400 बरस से है। अगर इस्लाम के पेट से ये निकलता पहले भी होता तो 1400 बरस पहले आतंकवाद होता। ये 25-50 साल से है। तो बताओ इसकी अब्बा अम्मा कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं साम्राज्यवादी ताकत है अब्बा अम्मा हो? याद रखो, जिस दीन में अत्याचार होगा, जिस धर्म में मूल अधिकारों का हनन होगा, जिस धर्म में अन्याय होगा, जिस धर्म में छुआछूत होगा, जिस धर्म में ऊंच नीच होगा, जिस धर्म में रंग का भेद होगा, जिस धर्म में जात पात होगी, वो धर्म मनुष्य का धर्म तो हो सकता है, वो खुदा का धर्म नहीं हो सकता। इसीलिए ये मुसलमानों तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुमने बंदों के पसंद धर्म को स्वीकार नहीं किया, बल्कि खुदा के पसंद मजहब को इख्तियार किया है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। एक बात याद रखो, मैंने इस माइक को पसंद किया है तो जब तक मैं हूं ये माइक कोई हिला नहीं सकता। मैंने, मेरे बाप ने ये जामिया अशरफिया रिजविया को पसंद किया, हुजूर शेखुल इस्लाम ने पसंद किया। जब तक शेखुल इस्लाम का साया रहेगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, अशरफिया रिजविया का कुछ नहीं बिगड़ेगा। दुनिया ने देखा कि लोग बहुत मेहनत की, अशरफिया रिजविया लड़ा दो। ये मिला था, मिला है और इंशाअल्लाह मिला रहेगा। इसलिए कि रिजविया नाम है अहमद रजा पर, अशरफिया नाम है मखदूम अशरफ पर। और खानदान अशरफ सैयदों का खानदान है, आले रसूल है, और अहमद रजा मुहिब्बे रसूल है, मुहिब्बे आले रसूल है। हमें सैयदों को इतना बड़ा पक्का प्योर आशिक मिलेगा ही नहीं। हम पागल हैं कि अपने आशिक से लड़ें, और बस समझ नहीं है। हमें पीर मुरीद से तो लड़ता नहीं, कहीं छटक ना जाए। पीर साहब आजकल मुरीदों से डरते हैं। पहले मुरीद डरता था कहीं पीर बदुआ ना दे दे, अब पीर डरता है कहीं हाथ ना बदल दे। सुभान अल्लाह। तो एक पक्की, या तो फिर सैयद लोग पागल हैं जो आशिक को नहीं पहचानते। अबे जब आला हजरत जैसा आशिक हमको मिलेगा नहीं तो हम छोड़ेंगे क्यों? तुम अहमद रजा आला हजरत अतीमुल बरकत करते रहो, हम अंदर अंदर खुश होंगे। आशिक का नाम लिया जा रहा है, आशिक का नाम। अरे हजरत बिलाल की तारीफ करो तो रसूल खुश होते हैं, आशिक का नाम लिया जा रहा है, आशिक का नाम लिया जा रहा है कि नहीं? और एक बात सुन लो कि चौछा बरेली ये आजकल के बच्चों से नहीं पहचाना जाता, कि चौछा हाशमी से नहीं पहचाना गया, अल्लामा अजहरी साहब से बरेली नहीं पहचाना गया, अल्लामा तौसीफ रजा से नहीं पहचाना गया, वो आला हजरत से बरेली है, ये मखदूम अशरफ से है। लड़ा के देखो, तुम्हारा खानदान मर जाएगा। मखदूम अशरफ को आला हजरत से नहीं लड़ा सकते, नहीं लड़ा सकते ना, तो काहे मर रहे हो? अबे तुम क्यों पत्थर से दूध निकालते हो? एक गाय ले आओ, काहे फरहाद की तरह पगलाने हो? पत्थर से दूध निकालेंगे। अबे पत्थर में दूध डालने की तो खबर है,
दूध निकालने की खबर तो अभी तक आई नहीं। क्या कहने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आले रसूल और आशिक़े रसूल कभी टकराएंगे नहीं। बेशक। इसलिए जितना आला हज़रत का परचम बुलंद होता जाएगा, परचम पर लिखा हुआ लोग पढ़ेंगे, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मक्का मदीना वाले अरे भाई तकरीर में कहीं ना थोड़े पढ़ी जाती है, पहले पढ़ लो। बंगाल में चलता है। हाँ, वो असल में बंगाल में बन भी है और गाल भी है। और जब गाल जंगल में मिले, बन में मिले तो बंगाल हो जाए। लेकिन हजरत, इस्लाम दया का धर्म है, क्षमा का धर्म है। इस्लाम जख्मों को बढ़ाता नहीं, मिटाता। इस्लाम अंगूर की खेती है। इस्लाम अंगूर की खेती है। यही अंगूर है, जब काटोगे इसकी शाखाओं को तो फल बढ़ेगा। यही वजह है, जब जब इस्लाम काटा गया है तब तक बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या कहने। जंग कहीं भी हो, फैसला करबला में होता है। इसीलिए करबला लड़ाई का मैदान नहीं है। लड़ाई का मैदान होता तो इमाम हुसैन आर्मी लेके जाते, फौज लेके जाते। जहां एक तरफ फौज हो, दूसरी तरफ फौज ना हो, लड़ाई कहां। तो इमाम हुसैन बगैर फौज के आप करबला में जा रहे हैं। ये तो लड़ाई नहीं हुई कि यजीद 20,000 या 60,000 फौज लेके आए, उसकी फौज आई, यजीदी फौज आए, इब्ने जियाद की कमान में आए, शिम्र जिलजोशन के हाथ के नीचे आए, और इमाम हुसैन आप बगैर फौज के, बगैर आर्मी के, बगैर सेना के क्यों जा रहे हैं? वो कहा मैं जंग करने नहीं जा रहा हूं, फैसले के मैदान में जा रहा हूं। तो करबला का मैदान फैसले का मैदान। इसीलिए जब बगदाद पे हमला हुआ था तो मुझे बहुत दुख हुआ था, मेरा कलेजा जलने लगा था। जब वहां की गलियों में बेगुनाहों का खून हुआ तो मुझे दुख हुआ, मानवता के नाते तकलीफ हुई। लेकिन मैंने देखा कि फौज अब करबला में चली गई, वहीं से मेरी आत्मा संतुष्ट हो गई, वहीं से मुझे इत्मीनान हो गया कि अब यह मैदान जंग का बदल के फैसले के मैदान में गया है। कल यजीद का यहां फैसला हुआ था, आज पलीद का यही फैसला होगा। बस वक्त का इंतजार करो। अगर ये फंसा ना होता, अल्लाह करे जुमला समझ में आ जाए, अगर ये फंसा ना होता तो दिल्ली में आके हंसा ना होता। हिंदुस्तान अभी इतनी अहमियत नहीं रखता कि इतने घमंडी आदमी को बर्दाश्त करे। वो तो अपने दोस्त को भी मुंह चिढ़ाता है। जिसे दोस्त बनाया, जिसकी मदद से गिरफ्तारियां की, उसे मुंह दिखा के चला गया, हमको इतनी लिफ्ट क्यों दिया, फंसा है। पैर दलदल से निकालने की तरकीब सोच रहा है। इसीलिए हमारे देश के सेकुलर फोर्सेस ने यह फैसला ले लिया था कि हम कभी भी ऐसी शक्तियों को प्रोत्साहन नहीं दे सकते जो शांति भंग करते हो, मानवता विरोधी हो, जो बेगुनाहों का कत्ल करते हो। ऐसी किसी शक्ति का सम्मान करना भारत की मर्यादा के विरुद्ध है। क्या कहने। ये बात जो अचानक उनके मुंह से बेलय क्या सोच के कहा मैं नहीं जानता,
लेकिन ये बिल्कुल इस्लामी दृष्टिकोण है कि इस्लाम न किसी जालिम से दोस्ती कर सकता है न जुल्म से। वो जालिम को भी रोकता है और जुल्म को भी रोकता है। मेरे दोस्तों, इस्लाम के पास आज जो कुछ है वो 1400 बरस से उसके पास है। आध्यात्मिक शक 1400 बरस से है, शरीयत व तरीकत 1400 बरस से है, मार्फत व हकीकत 1400 बरस से है, आत्मिक दृष्टिकोण 1400 बरस से है, आत्मा का शुद्धिकरण 1400 बरस से है, मानवता को प्रोत्साहित करना 1400 बरस से है, अमन की शांति की स्थापना 1400 बरस से है, मानसिकता की पवित्रता 1400 बरस से है। अगर आतंकवाद इस्लाम का अंश होता तो 1400 बरस से यह होता। मगर मेरे दोस्त, आतंकवाद अत्याचारियों के पेट से, आतंकवाद अत्याचारियों के गर्भ से जन्म लेने वाला भूत है। इसको कल भी इस्लाम ने जलाया था, आज भी इंशाअल्लाह इस्लाम ही जलाएगा, सुबह कयामत तक ये जलता रहेगा। इस्लाम न सिर्फ इसलिए कि जिंदाबाद, बल्कि इसलिए कि इस्लाम ही वो धर्म है जिसके बाद कोई धर्म आज तक आया नहीं। कुरान ही वो किताब है जिसके बाद आज तक कोई किताब नहीं आई, और मेरा पैगंबर वो आखिरी पैगंबर है जिसके बाद कोई पैगंबर नहीं आया। अगर लेटेस्ट ट्रांजिस्टर आज चाहिए, लेटेस्ट लाउड स्पीकर चाहिए, लेटेस्ट मकान चाहिए, लेटेस्ट कार चाहिए, लेटेस्ट लारी चाहिए, लेटेस्ट ट्रांसपोर्ट चाहिए, लेटेस्ट पॉलिटिक्स चाहिए, तो आज भी लेटेस्ट रिलीजियन चाहिए, और वो सिर्फ इस्लाम है। ये 20 करोड़ क्यों एक्सेप्ट करें? 80 करोड़ दरवाजा खुला है, चले आओ और इस नवीनतम धर्म को अपनाओ। इसमें हर धर्म का तुझे गुण मिलेगा। ये तुम्हारी नजात का वाहिद जरिया है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलात व सलाम के लिए खड़े हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। ऐ मेरे मौला के प्यारे, नूर की आंखों के तारे, अब किसे सैयद पुकारे, हम तुम्हारे तुम हमारे। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। व बिका अस्तगीसु फअग़्सिनी व अलैका तवक्कलतु फअक्फिनी, या काफ़ियो इक्फिनिल मुहिम्मात मिन अमरि दुनिया वल आखिरह, व या रहमान दुनिया वल आखिरह, व या रहीमहुमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, व अदख़िलनल जन्नत मअल अबरार, या अज़ीज़ व या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन रहमतिका या अरहमर राहिमीन।